हे गाइस व्हाट्सअप, इट्स योर बॉय। सो गाइस, आज मैं सोनू सूद सर के बारे में बात करना चाहता हूँ। सोनू सूद सर रोडीज के नए सीजन करमिया कांड में आ रहे हैं, आप सबको तो पता ही है, और बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनको देख के बहुत मजा आ रहा है। इससे पहले वो रोडीज के पिछले वाले सीजन रोडीज इन साउथ अफ्रीका भी उन्होंने किया था। सो गाइज, आज मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ, बट बिफोर स्टार्टिंग आई बी रियली ग्लैड इफ यू कुड प्लीज सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। लेट्स स्टार्ट। सो भाई, ये वीडियो थोड़ा सा अगर किसी को ऑफेंड करे तो भाई प्लीज मुझे माफ कर देना। सो देखो भाई, रोडीज का जो लास्ट एपिसोड था वीकेंड वाला, उसमें सोनू सूद सर कंटेस्टेंट से मिलने आते हैं। वो थोड़ा सा उनको मोटिवेट करने आते हैं सारे कंटेस्टेंट को, और वो कंटेस्टेंट्स के लिए डंबल्स भी लाते हैं और कंटेस्टेंट्स के टेंट में जाते हैं, उनके साथ बात करते हैं, उनसे कहते हैं कि देखो, अगर तुम्हारे दिल में कुछ बात है जो तुम अपने गैंग लीडर से नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे हो तो तुम मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो, मैं तुम्हारी बात उन तक पहुंचाऊंगा। बट बेचारे यार सारे रोडीज भी बड़े शाणे थे, तो वो सोनू सूद सर को कुछ नहीं बोलते हैं, बस कहते हैं कि सर आप बस हम लोग के पास आ जाया करो दिन में 1-2 बार, बस हम सर हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे एंड खुश रहेंगे। फिर उसके बाद सोनू सूद सर सब बच्चों को समझाते हैं कि यार देखो, लाइफ में कुछ भी होना, ऑलवेज बी योरसेल्फ। अब गेम के चक्कर में ना अपना जो कैरेक्टर है, व्हाट योर ट्रू सेल्फ इज, उसको ना कभी भी हटने मत देना, या फिर उसको ना ओवरशैडो मत करने देना। जो तुम हो, जेन्युइन हो, रियल हो, जैसे तुम हो, हमेशा रियल रहना, कभी भी फेक मत करना। तो सोनू सूद सर बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। फिर सोनू सूद सर से लोग उनके पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बोलने लगे, उनको तारीफ करने लगे कि सर लॉकडाउन में आपने जो किया वो बहुत ही काबिल तारीफ था। फिर उसके बाद ना सोनू सूद सर सबको अपनी पर्सनल स्टोरी बताते हैं कि यार मैं एक फिल्म के लिए शूट कर रहा था, पृथ्वीराज। फिर लॉकडाउन के टाइम ना वो सेट बंद हो गया, और फिर जब मैं लॉकडाउन के बाद वापस आया ना, मुझे तो वो दुनिया छोटी लगने लगी। फिर वो अपना बताने लगे कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, यार कहाँ मैं प्रोडक्शन हाउस के पीछे भाग रहा था कि मैं इस बैनर के साथ काम कर लूँ, ये रोल कर लूँ, ये कैरेक्टर प्ले कर लूँ। लॉकडाउन के समय ना मुझे वो दुनिया छोटी लगने लगी और ये सारी चीजें छोटी लगने लगी, और मैं अब इसी चीज को करने लगा हूं कि अनजान लोगों की जो हेल्प करना और उसकी जो दुआएं मिलती हैं, उसका एक अलग ही मजा होता है और उसका एक अलग ही जुनून होता है। सो गाइज, मैं आपको ये बताना चाहता हूं यहाँ पे कि सोनू सूद सर जो अपनी लाइफ में कर पा रहे हैं, उसका ना एक रीजन है, एक स्पेसिफिक रीजन है, या फिर वो फिनोमेना जो है, जो सोनू सूद सर कर पा रहे हैं, वो आप ना अपने लाइफ में एक सर्टेन लेवल के बाद कर पाते हो। तो हमारे मैनेजमेंट में, अगर आप लोग MBA करोगे या मैनेजमेंट से आप लोग जुड़े हो या आपने कॉमर्स की पढ़ाई की है, तो एक चैप्टर होता है मेस्लो नीड्स ऑफ हायरार्की। मेस्लो नीड्स ऑफ हायरार्की बताता है 5 अलग अलग तरह की नीड्स होती है। तो जब आपकी 5 में से 4 नीड्स पूरी फुलफिल हो जाती है ना, उसके बाद ही आप इस तरह का महान काम या फिर परोपकारी काम या फिर चैरिटी काम, दुनिया की हेल्प करना, ह्यूमैनिटेरियन काम तब कर पाते हो मोस्टली। जैसे कि अगर मैं आपको इस मेस्लो नीड्स ऑफ हायरार्की को समझाने की कोशिश करूं सोनू सूद सर के टर्म में, तो सबसे पहले आता है फिजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें आता है रोटी कपड़ा मकान। तो भाई सोनू सूद सर के पास तो रोटी कपड़ा मकान था ही। सेफ्टी नीड्स, उसमें आता है आपकी प्रॉपर्टी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज। तो भाई प्रॉपर्टी तो सर के पास बहुत होगी, एम्प्लॉयड तो हैं, सर की अपनी भी खुद की कंपनीज है और खुद के उनके वेंचर्स भी हैं, और लगातार सर फिल्में करते हैं, 100 फिल्में सर कर चुके हैं। तो मतलब एक तरह से वो सेफ और सिक्योर है भैया, सर के पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, और मैंने सुना है सर का होटल भी है। उसके बाद नेक्स्ट होता है लव एंड बिलोंगिंग्स, जिसमें आता है फ्रेंडशिप, इंटिमेसी, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन। तो भैया सोनू सूद सर मैरिड हैं ऑलरेडी और उनके 2 बच्चे भी हैं। नेक्स्ट आता है एस्टीम, जिसमें आता है रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, स्टेटस, रिकॉग्निशन, स्ट्रेंथ, फ्रीडम। तो भैया उनको ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री से काफ़ी रिस्पेक्ट मिली है, ऑडियंस का प्यार ऑलरेडी मिल चुका है, और फ्रीडम है भाई, उनके पास पैसा है तो अब वो लाइफ में और भी कुछ कर सकते हैं। ये सब आपकी जब नीड्स पूरी हो जाती है ना, उसके बाद ही आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है वो बनना लाइफ में जो आप बनना चाहते हो, डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट यू कैन बी। जब आपकी 4 नीड्स नीचे वाली ऑलरेडी कंप्लीट हो पाती है ना, तभी आप इस मोड पे, जैसे परोपकारी काम हो गया या चैरिटी वर्क हो गया, तभी कर पाते हो गाइज। क्योंकि अगर इसमें से कोई भी नीड्स आपकी डगमगाई, तो आप ये इस स्टेट पे आ ही नहीं पाओगे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सन्यासी लोग भी जो होते हैं वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली स्टेट पे आते हैं। जो सन्यासी बनता है वो भी इस स्टेट पे आते हैं। जितने भी ह्यूमैनिटेरियन कॉज है वो सब इसी स्टेट पे अचीव करते हैं। क्योंकि अगर तुम्हारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग्स या सेल्फ एस्टीम वाली नीड्स, जब तक ये 4 नीड्स पूरी नहीं होगी, तब तक तुम इस परोपकारी स्टेट आ भी नहीं सकते। तो कुछ इन सारी नीड्स को लाइफ में जल्दी अटेन कर लेते हैं, कुछ देर में अचीव करते हैं, और कुछ अचीव ही नहीं कर पाते लाइफ में, और कुछ अचीव कर भी चुके होते हैं तब भी उनकी आंख नहीं खुलती है और वो बस पैसे कमाने में ही लगे रहते हैं और उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। सोनू सूद सर ये नायाब काम इसलिए कर पाए
क्योंकि यार उनकी ऑलरेडी ये सारी नीड्स पूरी थी, तभी वो ये महान काम कर पाया, ये मैं कहना चाह रहा था। सोनू सूद सर बहुत अच्छा कर रहे हैं रोडीज में, ही इज वेरी हम्बल, ही इज वेरी स्वीट। पर देखो मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई सगा नहीं होता गाइज। अभी रणविजय सर 2 साल से रोडीज वाले उनको नहीं बुला रहे हैं, क्यों? क्योंकि सोनू सूद सर अभी उनको पूरा देश से प्यार मिल चुका है। तो रोडीज वाले भी देखो कितने इंटेलिजेंट है, सोनू सर की फेम पे कैश आउट करना चाहते हैं, ताकि सोनू सूद सर रोडीज में आएंगे तो लोग और देखेंगे, और लोग रोडीज की जो नेगेटिव पब्लिसिटी हो चुकी थी इतने साल से, उसकी इमेज भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि सोनू सूद सर जैसा बड़ा नाम रोडीज से जुड़ रहा है। और रोडीज वाले सोनू सूद सर को बहुत अच्छा खासा सैलरी भी दे रहे होंगे, पर एपिसोड काफी लैक्स और करोड़ रुपीस भी दे रहे होंगे, जिसको सोनू सूद सर अच्छे काम में ही लगाएंगे गाइज। ऐसी कोई बात नहीं है, सोनू सूद सर इज अ वेरी नाइस मैन, इज अ वेरी हम्बल मैन, इज अ रियली कूल गाय। जो भी उनसे मिलता है वो यही बताता है। सो गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। टेक केयर गाइज, लॉट्स ऑफ लव, subscribe and follow for more.